नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमो नमः। अहं सन्दीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्थवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य अहं भवतां छात्राणां कृते कक्षा 9 सेमुषी इति पुस्तकस्य षष्ठः पाठः भ्रान्तो बालः, तस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणि पठामः। प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। तो वयं प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र पश्यामः किं लिखितमस्ति। एकपदेन उत्तरं लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। एक पद में किस प्रकार से उत्तर लिखना है यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि पहला प्रश्न है, समझना है। कः तन्द्रालुः भवति। इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है कः। कः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है कः, तो उसी के अनुसार इसका उत्तर भी होगा। उत्तर क्या है? बालः। तो जैसे प्रश्न है कः तन्द्रालुः भवति, कौन आलसी होता है, तो उत्तर है बालः। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से हमें उत्तर भी देना है। दूसरा प्रश्न है बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम् अपश्यत। कुत्र व्रजन्तं मधुकरम् अपश्यत। यहाँ कुत्र ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या लिखा है? बालक कहाँ जाते हुए मधुकरम अपश्यत। कहाँ कहाँ व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत, यानी जाते हुए भंवरे को देखता है। तो कुत्र, इसका उत्तर क्या होगा? पुष्पोद्यानम। कुत्र? पुष्पोद्यानम। इसके बाद प्रश्न है के मधु संग्रह व्यग्राह अभवन। कौन, यहाँ प्रश्नवाचक है के, इसका अर्थ होता है कौन। कौन मधु को ग्रहण करने में व्यस्त थे। मधु को ग्रहण करने में कौन व्यस्त थे? तो के का उत्तर हो जाएगा मधुकराह। के स्थान में क्या हो जाएगा? मधुकराह, अर्थात भंवरे। भंवरे जो थे वो मधु ग्रहण करने में व्यस्त थे, तो इसका उत्तर केवल होगा मधुकराह। इसके बाद अगला प्रश्न है, घ नंबर प्रश्न है चटकः कया तृणशलादिकम आददाति। जो चिड़ा था कया, ये प्रश्नवाचक है कया, किसके द्वारा तृणशलादिकम आददाति, किसके द्वारा जो घास की एक शलाका थी, घास की एक जो लकड़ी थी, उस लकड़ी को किसके द्वारा वो ग्रहण करता है। तो प्रश्नवाचक क्या है? कया। तो कया ध्यान देना है, कया तृतीया विभक्ति एक वचन में है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में कया, ये प्रश्नवाचक है। उसी प्रकार से इसका उत्तर भी क्या होगा? चंचुआ। चंचु का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है चंचुआ, तो इसका एक पद में उत्तर होगा चंचुआ। यानी जो चिड़ा था वह अपनी चोंच से तृण की शलाका लिया हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। जो चिड़ा था वह किसकी शाखा में घोंसला बनाता है। किसकी शाखा में घोंसला बनाता है? तो कस्य। कस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, प्रश्नवाचक शब्द है कस्य। तो इसी के प्रकार उत्तर भी क्या होगा? वटद्रुमस्य। षष्ठी विभक्ति एक वचनांत उत्तर भी होगा वटद्रुमस्य। तो क्या उत्तर प्रश्न है देखिए, चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। जो चिड़ा था वह किसकी शाखा में घोंसला बनाता है? तो वटद्रुमस्य, बरगद के पेड़ की शाखा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा वटद्रुमस्य। इसके बाद अगला प्रश्न है बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। जो बालक है वह किस प्रकार के कुत्ते को देखता है, कैसे कुत्ते को देखता है? कीदृशम,
तो इसका कीदृशम, इसका उत्तर क्या होगा? पलायमानम, भागते हुए कुत्ते को देखता है। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, जो कुत्ता था वह किस प्रकार के समय में घूम रहा था, कैसे समय में घूम रहा था? तो इसका एक पद में उत्तर क्या है? निदाघ दिवसे, गर्मी के समय में पलायमान कर रहा था, गर्मी के समय में घूम रहा था। तो इसका एक पद में उत्तर होगा निदाघ दिवसे। इस प्रकार से आपका ये एक पदेन उत्तर समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ समझना है क्या लिखा हुआ है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत। अर्थ क्या हुआ इसका? जो बालक था वह किस समय खेलने के लिए चला आया, किस समय खेलने के लिए आ गया, किस समय खेलने के लिए आ गया? तो इसका उत्तर क्या है? यहाँ प्रश्नवाचक है कदा, कदा यानी किस समय। बालः, उत्तर क्या है? बालः पाठशाला गमन वेलायाम, किस समय? पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए आ गया। तो पूरा उत्तर हमें यहाँ लिखना है, एक पद में नहीं लिखना है, पूरा उत्तर लिखना है। बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। इतना उत्तर आपको परीक्षा में भी लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्। बालक के जो मित्र थे, बालक के जो सखा थे, किमर्थम किस लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे, किस लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। बालक के जो मित्र थे वह विद्यालय जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे या विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है, ग नंबर प्रश्न है मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। यहाँ ये ध्यान देना है, जो मधुकर था, भंवरा था, वह बालक का आह्वान यानी जब बालक उसको बुला रहा था तो केन कारणेन तिरस्कृतवान्, किस कारण से उसका तिरस्कार कर देता है, नहीं आता है उसके पास। तो मधुकरः, उत्तर क्या होगा? मधुकरः बालकस्य आह्वानं मधुसंग्रहव्यग्रेण कारणेन तिरस्कृतवान्। जो भंवरा था वह मधु संग्रह में व्यस्त था, मधु संग्रह में व्यस्त होने के कारण वह उस बालक का तिरस्कार कर देता है। तो इसका उत्तर क्या है? मधुकरः यानी जो भंवरा बालकस्य आह्वानं मधुसंग्रह व्यग्रेण कारणेन तिरस्कृतवान्। मधु संग्रह में व्यस्त होने से उसके बुलावे को ठुकरा देता है, तिरस्कृतवान्। इस प्रकार से आपका ग नंबर का उत्तर हुआ। इसके बाद हम अगले घ नंबर देखिए प्रश्न है। घ नंबर प्रश्न है, क्या लिखा है? बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत। जो बालक था वह किस प्रकार के पक्षी को देखता है? चटकम यानी चिड़ा को देखता है। तो इसका उत्तर क्या है? बालकः चंच्वा तृणशलादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। जो बालक था वह कैसे चिड़ा को देखता है? तो बालक चंच्वा तृणशलादिकम, चोंच में घास के टुकड़े को लिए हुए एकम चटकम अपश्यत, घास का टुकड़ा, घास की एक शलाका लिए हुए बालक देखता है, पक्षी को देखता है, चिड़ा को देखता है। ग नंबर प्रश्न है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्। जो बालक था वह चिड़ा को खेलने के लिए कीदृशम कैसा लोभ देता है, लालच देता है, किस प्रकार का लालच देता है? तो इसका उत्तर है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम। जो बालक था वह चिड़े को खेलने के लिए स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि इति लोभम दत्तवान्। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट खाने के लिए, स्वादिष्ट खाने के लिए जो ग्रास है तुम्हारे लिए, वो स्वादिष्ट ग्रास तुम्हें दूंगा। अभी तो तुम एक सूखा तृण अपने चोंच में रखे हुए हो
और इससे तुम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, पर मैं तुम्हें स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि, स्वादिष्ट खाने के लिए दूंगा। इति लोभम दत्तवान। तो आपको परीक्षा में कैसे लिखना है? बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादोनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि इति लोभम दत्तवान। इसके बाद अगला प्रश्न है, खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत। जो दुखी बालक, जब बालक दुखी हो गया, उसके पास कोई खेलने के लिए नहीं आता है, तो श्वानम किम अकथयत, कुत्ते से क्या कहता है? किम यहाँ प्रश्नवाचक है, तो इसका उत्तर क्या है? खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत। दुखी बालक कुत्ते से कहा, कुत्ते से कहा। किम किम अकथयत? रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसे अस्मिन्, कहाँ घूम रहे हो इस निदाघ दिवसे, इस ग्रीष्म के समय में। इदम प्रच्छाय शीतलम, यह ठंडी छाया, तरुमूलम आश्रयस्व, पेड़ के नीचे आकर के बैठो, ठंडी छाया से युक्त पेड़ के नीचे आकर के बैठो। अहमपि क्रीडा सहायम, मैं भी खेलने के लिए, क्रीडा सहायम खेलने के लिए, त्वामेवान रूपम पश्यामि, तुम्हें ही समझता हूँ कि तुम ही मेरे साथ खेल सकते हो। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। थोड़ा सा बड़ा है पर ध्यान देना है, और ध्यान देंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है? अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत। भग्न मनोरथः, जब बालक का मन जो है वह दुखी हो जाता है, टूट जाता है, मन टूट जाता है, तो बालः किम अचिंतयत, तो बालक क्या सोचता है? यहाँ देखना है। किम यह प्रश्नवाचक है, इसका उत्तर क्या है? भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत, जब वह उसका मनोरथ टूट जाता है तो वह सोचता है, क्या सोचता है? कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो वर्तते, इस संसार में किस प्रकार सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम न सहते, कोई भी मामिव, मेरे समान, मामिव, जिस प्रकार से मैं वृथा इधर उधर घूम रहा हूँ, उस प्रकार से वृथा कालक्षेपम कोपि न सहते, यानी वृथा समय को कोई नहीं गवाता। नमः एतेभ्यः, इन सभी को प्रणाम है। यैहि में, जिन्होंने मेरा, तंद्रालुतायाम, आलस्य में, कुत्सा समापादिता, आलस्य के प्रति अनिच्छा को संपादित किया, यानी आलस्य के प्रति घृणा भाव ला दिया, ऐसे लोगों को नमस्कार है। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि, इस प्रकार से मैं भी, जो मेरे लिए उचित है वह मैं भी करूँगा। इस प्रकार से 6 नंबर जो प्रश्न है, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत, तो इसके प्रश्न का उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न है, हमें देखना है क्या लिखा है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए यहाँ, निम्नलिखितस्य, क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। एक श्लोक है, इस पाठ में एक श्लोक आया है, जब बालक कुत्ते के पास जाता है और कुत्ते से कहता है कि आप मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें ही समझ रहा हूँ कि तुम ही मेरे साथ खेल सकते हो, तब वह कुत्ता एक श्लोक बोलता है। क्या कहता है? यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि। यह माम, यह यानी जो, माम यानी मुझको, पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान प्रेम करता है, जो मुझ में, जो मुझको पुत्र के समान चाहता है, तथा पोषयति यानी मेरा लालन पालन करता है, मुझे भोजन देता है, मेरा पोषण करता है। इसके बाद तस्य स्वामिनः गृहे, स्वामिनो गृहे संधि करेंगे तो स्वामिनः गृहे हो जाएगा। तो उसके, उस स्वामी के घर में, ऐसे स्वामी के घर में रक्षा नियोग करणात्, रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया मैं, करणात्, न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि, मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम, यहाँ देखना है क्या लिखा, मया
ईषदपि भ्रष्टव्यम, ईषदपि अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा। मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो सकता हूँ। भ्रष्टव्य मैंने अलग होना, बिल्कुल भी नहीं अलग हो सकता हूँ, इस प्रकार से वह कुत्ता कहता है। तो इसका हम हिंदी अर्थ देखेंगे क्या लिखा है। जो अपने पुत्र के समान मेरा लालन पालन करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वह इस श्लोक का अर्थ है। इस श्लोक का अर्थ, इस श्लोक को और इस श्लोक का अर्थ आप सभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से अपने टिप्पणी पुस्तिका में लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का भी हम अभ्यास करेंगे। क्या लिखा है देखिए। भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः, यह जो कथा है, इस कथा का सारांश हमें हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में, जो भाषा में आप लिख सकें उस भाषा में हमको लिखना है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, मैंने लिखा है, आप ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपके लिए केवल उदाहरण है। आप अगर इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं तो आप अपने शब्दों में परीक्षा के समय में आप लिख सकते हैं। क्या लिखा है। एक बालक था जो कि विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए चला जाता है, परंतु उसके साथ खेलने के लिए उसकी उम्र के कोई भी लड़के उसके साथ नहीं आते हैं, क्योंकि सभी पिछले दिन के पाठ को याद करते हुए जल्दी जल्दी विद्यालय जा रहे थे। जब उसे खेलने के लिए कोई नहीं मिला, तब वह एक बगीचे में चला जाता है। वहाँ सबसे पहले एक भंवरे को देखता है। उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है, परंतु वह भंवरा उसके साथ खेलने से मना कर देता है और कहता है, हम पुष्प के रस को लेने में आसक्त हैं। पुष्प, यहाँ मधु संग्रह व्यग्रह, मधु शब्द को मैंने पुष्प से संबोधित किया है, आप शहद भी कर सकते हैं। शहद को लेने में आसक्त हैं। इस प्रकार जब भंवरा मना कर देता है, तब वह एक चिड़िया को देखता है। जब भंवरा भी मना कर देता है उससे खेलने के लिए, तब वह एक चिड़िया को देखता है और वह चिड़िया भी कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने लिए बरगद के पेड़ की शाखा में घोंसला बनाना है। इसी तरह कुत्ता भी कहता है कि मैं अपने स्वामी की रक्षा में व्यस्त हूँ। जब उसे खेलने के लिए कोई नहीं मिलता, तब उसे समझ में आता है कि यहाँ सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, एक मैं ही हूँ जो व्यर्थ ही इधर उधर घूम रहा हूँ। अब मैं भी वही करूँगा जो मेरे लिए उचित है। और ऐसा कहकर वह बालक भी जल्दी ही विद्यालय चला जाता है तथा पढ़ाई करने लगता है, अध्ययन करने लगता है। और इसके बाद वह विद्या व्यसनी हो जाता है, विद्या को पढ़ने लगता है और अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, संपत्ति प्राप्त करता है, समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आप भी इस पाठ के हिंदी अर्थ को लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है, ध्यान देने वाला प्रश्न है। स्थूल्य पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो स्थूल पद है, स्थूल पद प्रश्न में दिया गया है, उस स्थूल यानी होता है मोटा, और मोटा जो पद यहाँ दिया गया है उसको अधिकार करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ देखना है हम किस प्रकार से प्रश्न निर्माण किया करते हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे तो आप स्वयं भी इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्या लिखा है, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। स्वादिष्ट खाने के लिए ग्रास तुम्हें दूंगा, तुम्हारे लिए दूंगा। इस प्रकार से कौन कहता है, बालक कहता है। स्वादूनि, यहाँ देखना है, स्वादूनि ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन का शब्द है, स्वादूनि। तो इस प्रकार से इसका प्रश्नवाचक भी क्या होगा, कीदृशम कीदृशे कीदृशानि, कीदृशानि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। यानी जिस प्रकार का प्रश्न, जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का प्रश्नवाचक भी होगा। तो यहाँ स्वादूनि के स्थान में क्या हो जाएगा, कीदृशानि।
इसके बाद अगला प्रश्न है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। जो चिड़ा था वह अपने कर्म में व्यस्त था, व्यग्र था। स्वकर्मणि, अब यहाँ ध्यान देना है, स्वकर्मणि इस शब्द से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो स्वकर्मणि जो शब्द है, स्वकर्मणि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। कर्म, कर्मणि, कर्माणि, तो स्वकर्म, स्वकर्मणि, स्वकर्माणि, स्वकर्म, स्वकर्मणि, स्वकर्माणि, स्वकर्मणा, स्वकर्मभ्यां, स्वकर्मभिः, स्वकर्मणे, स्वकर्मभ्यां, स्वकर्मभ्यः, स्वकर्मणः, स्वकर्मभ्यां, स्वकर्मभ्यां, स्वकर्मभ्यः, स्वकर्मणः, स्वकर्मणोः, स्वकर्मणां, स्वकर्मणि। सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है स्वकर्मणि, स्वकर्मणोः, स्वकर्मसु। तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो स्वकर्मणि जो शब्द है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। तो उसी का प्रश्नवाचक होगा कस्मिन। जैसे कि इसके रूप कैसे चलते हैं, कस्मिन के, किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम, किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन। सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनता है, कस्मिन। तो स्वकर्मणि के स्थान में क्या हो जाएगा, कस्मिन। जिस प्रकार से स्वकर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, उसी प्रकार से कस्मिन भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। तो स्वकर्मणि के स्थान में हो जाएगा कस्मिन। चटकः कस्मिन व्यग्रः आसीत्। जो चटका था वह किस में व्यस्त था, तो किस में व्यस्त था, स्वकर्मणि। इस प्रकार से हम ये जो इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं, प्रश्न निर्माण जो हमें करना रहता है, तो इसमें हम इस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। अब जो मानुषाणाम शब्द है, मानुषाणाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। मानुषाणाम, तो ध्यान देना है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कौन सा प्रश्नवाचक बनता है। तो फिर से चल सकते हैं, तो वही रूप याद होना चाहिए। रूप अगर आपको याद है तो आप अच्छे प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। तो मानुषाणाम, मानुषाणाम के स्थान में क्या हो जाएगा, केशाम। कस्य कयोः केशाम, एक वचन में बनता है कस्य, द्विवचन में कयोः, बहुवचन में केशाम। तो कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक यहाँ है केशाम, मानुषाणाम के स्थान में हो जाएगा केशाम। इसी प्रकार से समहतीं वैदुषीं लब्धवान, वह महतीं वैदुषीं लब्धवान, यानी महती विद्वत्ता को प्राप्त करता है। कौन, वह बालक। महतीम, यहाँ ये ध्यान देना है, ये भी द्वितीया विभक्ति, महती, महत्यो, महत्यः, महतीम, महतीम, यह द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो द्वितीया विभक्ति एक वचन का ही यहाँ होगा सह। यहाँ कीदृशीम मैंने किया है, सह काम भी हो सकता है और कीदृशीम भी हो सकता है, दोनों रूप यहाँ हो सकते हैं। तो सह काम वैदुषीम लब्धवान और सह कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान, लब्धवान उभयमपि साधु, दोनों ही सही हैं, आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात्, यहाँ एक शब्द है देखिए, रक्षा नियोग करणात्, इससे हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो रक्षा नियोग करणात् में पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसी प्रकार से प्रश्नवाचक भी पंचमी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति, किससे मुझे अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्नवाचक बनेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि पांचवा प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अब इसके बाद छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न का हम अभ्यास करेंगे। छठवें प्रश्न में भी बहुत समझने का, ध्यान देने का, ध्यान देना है। ध्यान देंगे तो हम अपने से भी, स्वयं से भी ऐसे शब्दों को बना सकते हैं। क्या लिखा है, एतेभ्यः नमः, इनको नमस्कार है। इति उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण का अनुसरण करके, नमः इत्यस्य योगे, नमः इसके योग में, चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। नमः इस योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जिस प्रकार से यहाँ देखिए एतेभ्यः नमः ये उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार से हमें 5 वाक्यों की रचना करनी है। 5 वाक्य हम बना सकते हैं। आचार्येभ्यः नमः, दूसरा है गुरुभ्यः नमः, देवेभ्यः नमः, पितृभ्यः नमः, ईश्वरेभ्यः नमः,
ये बहुवचन एतेभ्यः यहाँ बहुवचन था इसलिए मैंने बहुवचन के रूप दिए हैं। इसी तरह से आप एक वचन में और द्विवचन में भी बना सकते हैं, जैसे कि आचार्याय नमः, आचार्याभ्यां नमः, फिर गुरवे नमः, गुरुभ्यः नमः, देवाय नमः, देवाभ्यां नमः, पितृभ्यः पित्रे नमः, पितृभ्यां नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वराभ्यां नमः। अर्थात नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति लगा करके नमः के साथ में हम इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। तो हमारा ये छठवां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। छठवें प्रश्न के बाद हमारा सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न को भी हम समझेंगे। क्या लिखा है? क स्तंभे समस्त पदानि, ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि। जो का प्रश्न है, का नंबर है, का स्तंभ में क्या है? समस्त पद है। समस्त पद यानी सामासिक पद हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, और उसी पद का ख स्तंभ में विग्रह लिखा हुआ है, उसी को अलग अलग कर दिया गया है। तो जो सही हो उसके साथ हमें सही जोड़ी को मिला देना है। क्या लिखा है? दृष्टिपथम। दृष्टिपथम का अर्थ क्या होता है? दृष्टेः पंथा। तो दृष्टिपथम को किससे मिला देना है? दृष्टेः पंथा। फिर इसके बाद है पुस्तकदासाः। पुस्तकों के दास, पुस्तकानां दासाः, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इससे हमें सही जोड़ी मिला देनी है। अगला प्रश्न है विद्या व्यसनी। विद्यायाः व्यसनी, विद्या का व्यसनी। अगला शब्द है पुष्पोद्यानम। इसका उत्तर क्या होगा? पुष्पाणाम उद्यानम, माने पुष्प का उद्यान, पुष्प का बगीचा। इस प्रकार से ये सही जोड़ी भी समाप्त हुई। इसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे, समझते हैं तो हम स्वयं भी इस प्रकार के प्रश्नों को हम कर सकते हैं। क्या लिखा है? अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदंच पृथक पृथक चित्वा लिखतो। विशेषण और विशेष्य को हमें अलग अलग लिखना है। जैसे यहाँ लिख दिया विशेषणम और इधर लिखना है विशेष्यम। शब्द है जैसे खिन्नः बालः। विशेषण विशेष्य है क्या? जैसे कि एक कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की विशेषता, उस व्यक्ति की विशेषता ही विशेषण है। तो जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है बालः, एक बालक है। तो बालक किस प्रकार से है? खिन्नः। तो जो खिन्नः है वह उसका विशेषण है। तो विशेषण में लिख देंगे खिन्नः और विशेष्य में लिख देंगे बालः। खिन्नः बालः का खिन्नः बालः। खिन्नः विशेषण हो गया, विशेष्यम हो गया बालः। इसके बाद है पलायमानम श्वानम। तो श्वानम ये विशेष्य है, तो श्वानम को लिख देंगे विशेष्य में। और पलायमानम कैसा कुत्ता है? भागते हुए, भाग रहा है। तो पलायमानम उसकी विशेषता हो गई, विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रीतः बालकः। तो जो बालक है वह विशेष्य है, क्योंकि बालक की विशेषता बतलाई गई है क्या? प्रीतः, यानी जो बालक है वह प्रेमी है, प्रेमी बालक है। प्रीतः बालकः, प्रेमी बालक है। तो प्रीतः हो जाएगा विशेषण और विशेष्य हो जाएगा बालकः। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि। भक्ष्य कवलानि, खाने का जो ग्रास है वह कैसा है? स्वादूनि, स्वादूनि है, स्वादिष्ट है। तो भक्ष्य कवलानि तो विशेष्य हो गया, और जो विशेषण क्या हो गया? स्वादूनि, स्वादिष्ट विशेषण हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है त्वरमाणाः वयस्याः। वयस्याः यानी जो हमारी उम्र के बच्चे थे वह वयस्याः, हमारी उम्र के जो बच्चे थे ये हो गया विशेष्य। और कैसे थे वो? त्वरमाणाः, जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो त्वरमाणाः उसका विशेषण हो गया। इस प्रकार से आपका ये भ्रांतो वाला के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आगे के वीडियो के लिए भी आप देखते रहें। तब तक आप सभी को किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।